गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 4th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन साथ ही हम आपके एग्जाम की तैयारी करते हुए चल रहे हैं। तो हम ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जो आपको किसी ना किसी पेपर में आए हुए थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये वाला सवाल, इसको हम करेंगे बिल्कुल फटाफट से, बिल्कुल ध्यान से आपने इसको देखना है और इसको जो है वो सीखना है। सबसे पहले आपको जो है वो, एक मिनट, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि जो s माइनस टी है, s माइनस टी बराबर में 3, और इसके अलावा जो समीकरण है s बटा 2 जमा t बटा 2 बराबर 6, इन दोनों को हल करने के लिए कहा है। हमें पता है जब हमारे पास दो समीकरण होते हैं और उनको हल करने के लिए कहा जाता है, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल कर लो या तो विलोपन विधि का इस्तेमाल करो। आप यहाँ पे चाहो तो प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे विलोपन विधि का इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले मैंने देखा कि ये जो समीकरण है बड़े ही अजीब है, बटे में इनके हैं कुछ चीजें लिखी हुई जो कि मुझे नहीं चाहिए। हमने पढ़ा था पहले भी कि अगर आपका समीकरण लिखा हो और उसके बटे में कुछ आ रहा हो तो हमने उसको वहां से गायब करने की कोशिश करनी होती है। अगर तो ऐसा होता कि s के बटे में 3 होता, t अकेला होता, 6 ऐसा होता, तो इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करते? पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर देते। 3 इससे भी गुणा करता, 3 इसके साथ भी गुणा करता, 3 इसके साथ भी गुणा करता, फिर हमें इस वाले 3 से छुटकारा मिल जाता। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में देखो तो दोनों के ही नीचे संख्याएं हैं, s के नीचे भी, t के नीचे भी, तो ये वाला तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इस्तेमाल नहीं कर सकते तो क्या करें? तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कोशिश करेंगे कि 3 और 2 जो ये संख्याएं हैं, ये क्वेश्चन इनकी कहाँ से किया था? कहाँ किया था? आज स्कूल में, ट्यूशन पे। ठीक, कोई बात नहीं। आप इसको, अगर आपने आज ही किया था तो इसको सॉल्व कर लो, और इसका जो भी आंसर आ रहा है ABCD में से वो चैट में लिख लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा कि 3 और 2 की जगह पे हमें एक सेम संख्या लानी है। तो कौन है? 3 और 2 का एलसीएम निकालूंगी तो कितना आएगा? बताओ जरा, 3 और 2 का एलसीएम। 5 नहीं, 6, ठीक है। मतलब 3 को गुणा करना है, 6 बनाना है, 2 को गुणा करके भी 6 बनाना है। तो हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे s बटे में 3। अब हमने 3 को 6 बनाना है तो 3 से 2 की गुणा करो। मैंने बताया था भिन्न में अगर नीचे गुणा करते हैं तो ऊपर भी गुणा करना ही पड़ता है, तो s को भी 2 से गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है। जमा का निशान, और यहाँ पे लिख देते हैं t बटा 2, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं t बटा 2। हमने क्या करना है? 2 को 6 बनाना है। 2 को 6 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, और बराबर में 6 था तो इसको ऐसे का ऐसा ही रहने दो। अब गुणा कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2s बटे में 6, जमा का निशान 3t बटे में 6, और बराबर में भी इसके 6 है। अब हर बराबर हो चुके हैं, तो जब हर बराबर हो जाते हैं तो हरों को सिर्फ एक बार लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा हर को सिर्फ एक बार, ठीक है। ओके बेटा, हर को सिर्फ एक बार लिखा, और जो ऊपर अंश थे उनको ऐसे का ऐसे ही रहने दिया। अब ध्यान से एक बात सुनना, बिल्कुल ध्यान से एक बात सुनना। अगर ऐसा होता कि 2s के बटे में 6 होता और t के बटे में 6 नहीं होता और बराबर में भी संख्या होती, तब आप इस 6 को उठा के उधर नहीं भेज पाते। अगर क्या होता है, जब एक ही चीज के नीचे संख्या है, एक ही चीज के बटे में संख्या है, और वो संख्या दूसरी चीज के बटे में नहीं है, तो आप इसको उठा के भी उधर शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो दोनों ही संख्याओं के बटे में 6 है। ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो दोनों ही संख्याओं के बटे में कौन है भाई? 6 है। तो इसका मतलब इसको यहाँ से उधर भेज सकते हैं। अगर एक के नीचे 6 होता, दूसरे के नीचे कुछ नहीं होता, तब आप 6 को नहीं उठा सकते। लेकिन यहाँ देखो दोनों के ही बटे में 6 है ना, तो आप इस 6 को उठाओ और बराबर के उस तरफ भेज दो, ठीक है। आप इस 6 को उठा के बराबर के उस तरफ भेज सकते हो। तो मैंने क्या किया? 2s को ऐसे का ऐसा रहने दिया, 3t को ऐसे का ऐसा रहने दिया। ये 6 इन दोनों के नीचे है, तो मैं इसको उठा के उधर भेज दूंगी। बताओ ये 6 उधर जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई, माइनस।
गुणा करेगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये बन जाएगा 2s जमा 3t बराबर में 6 छके 36, ठीक है, बराबर में 6 छके 36। तो ये मेरे पास बन गया एक नया समीकरण। जो समीकरण नंबर इसको मैंने नाम दिया 1 का, इसको नाम दिया 2 का। समीकरण नंबर 2 से नया समीकरण बन गया 2s जमा 3t बराबर में 36, और इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3 का, ठीक है, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 3 का। अब हमने लगानी है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि लगाने के लिए हमने देखा कि भाई किस किस समीकरण को लेंगे। तो एक तो पहले को सोचा और तीसरे को सोचा, मतलब एक सोचा कि भाई इसको ले लो और इसको ले लो, क्योंकि इन्हीं को ले सकते हैं ना। इस वाले से तो ये वाला समीकरण बना, तो हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे को लेंगे। तो कुछ ऐसे थे ये समीकरण, s माइनस टी बराबर में 3, और ये था 2s जमा 3t बराबर में 36। मैंने सोचा क्यों ना t का विलोप किया जाए। t का विलोप करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले समीकरण को 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे t के पास 3 है, ऊपर भी t के पास 3 होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे पूरे समीकरण को। तो ये बन जाएगा 3s माइनस का निशान 3t बराबर में 9, और ये वाला समीकरण ऐसे कैसा रहेगा, 2s ऐसे का ऐसा जमा का 3t ऐसे का ऐसा बराबर में 36 ऐसे का ऐसा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3t से 3t कट गया, 3 में 2s जोड़ दिए तो आ गया 5s, 36 में 9 जोड़ दिया तो आ गया 45। इस तरह से हमारा जो वैल्यू निकल जाएगी s की, वो आ जाएगी 45/5, ठीक है। s आ जाएगा 45/5, 5 एकम 5, 5 9 45, तो s का मान आ जाएगा 9 के बराबर। S 9 आ गया। अब हमने t का मान निकालना है। S हमारा 9 आ गया, अब हमने t का मान निकालना है। तो पहले वाली समीकरण को ले लो, किस समीकरण को, इसको ले लो, s माइनस टी बराबर 3, इस समीकरण को ले लो। s की जगह पे लिख दो 9 माइनस का t बराबर में 3। t माइनस का है तो जब इसको अकेला छोड़ोगे तो माइनस में ही रहेगा, 3 उधर है, 9 को उधर भेजेंगे तो 9 वहां जाके माइनस का हो जाएगा। ये है माइनस का t, माइनस के 9 से 3 को माइनस करो तो आएगा 6, 9 बड़ा है, 9 के पास माइनस का निशान है तो 6 आ जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस गया कट, तो t आ गया 6 के बराबर। मतलब s बराबर आया 9 के और t बराबर आया 6 के। तो इस तरह से हमने इन सवालों को करना होता है, स्पेशली बटे वाले सवालों को, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि कैसे इनको ट्राई करते हैं, और इस क्वेश्चन को खुद भी बुक में ढूंढना और इसको जो है वो अपने आप हल करने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं आज की क्लास को शुरू, ठीक है। तो ये था हमने जो 8 चैप्टर का पढ़ा था, क्योंकि आपको पता है कि क्लास से 10 मिनट पहले हम थोड़ा थोड़ा सा 8 चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं कि 8 चैप्टर को कैसे सॉल्व करना है, उसके थोड़े से क्वेश्चन देख रहे हैं। क्लास से 10 मिनट पहले मतलब 8:20 पे हमने ये सीखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज जो हम सीखने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है और द्विघात सूत्र की मदद से कैसे उसके हल निकाले जाते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे विविक्तर को। विविक्तर क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसका, इस पूरे के पूरे चैप्टर का, क्योंकि विविक्तर एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको छोटे सवाल भी देखने को मिलेंगे, मतलब कि 1 या 2 नंबर के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे, और 3 4 5 मतलब बड़े नंबर के सवाल भी आपको विविक्तर के देखने को मिलेंगे। इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से सीखना है, समझना है, डाउट हो तो पूछना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक समीकरण लिख रखा है 5x² माइनस का 3x जमा का 2 बराबर में 0। इसमें a b c का मान बताओ। बताओ फटाफट से, इसमें a कितना है, b कितना है, c कितना है। 5 है, b माइनस 3c प्लस का, ठीक है। फिर उसके बाद विविक्तर कैसे निकलता है, तो ए बी सी की मदद से ही विविक्तर निकलेगा। विविक्तर निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो बिल्कुल सिंपल है, द्विघात सूत्र पढ़ा था। द्विघात सूत्र में हम माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे में 2a, ये हम लिखते थे द्विघात सूत्र में। पर हमने क्या किया, जो वर्गमूल के अंदर वाली चीज हम लिखते थे इसको उठा लिया और इसको ही कहते हैं विविक्तर, ठीक है। तो अब पूरा का पूरा फॉर्मूला नहीं, द्विघात सूत्र में
पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ता है, और जब विविक्तर निकालते हैं तो सिर्फ ये लिखना होता है बी स्क्वायर माइनस का 4 गुणा में ए गुणा में सी। ठीक है, 4 गुणा में ए गुणा में सी, ये हो गया विविक्तर। विविक्तर को कैसे दर्शाते हैं? तो विविक्तर को दर्शाते हैं कैपिटल डी से, बड़े डी से। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में विविक्तर को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इंग्लिश में विविक्तर को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का डी ले लिया तो इसको डी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि निम्नलिखित में से कौन विविक्तर का फॉर्मूला है? वहां पे ऑप्शन होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, वहां पे ऑप्शन होगा बी स्क्वायर जमा 4ac, वहां पे ऑप्शन हो सकता है बी स्क्वायर जमा वर्गमूल 4ac। ऐसे तो ऑप्शन हो सकते हैं, और आपने सही ऑप्शन पहचानना है कि विविक्तर का फॉर्मूला क्या है। तो सभी को याद करना है बी की घात 2 माइनस का 4 गुणा में ए गुणा में सी। बताओ, फॉर्मूला याद हो गया सभी को? यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आप ही करके बताओगी क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन करके नहीं बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। एबीसी की वैल्यू अगर आ गई तो फिर तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ए की जगह पे 5 है, बी की जगह पे -3, सी की जगह पे 2 आपने निकालना है डी। डी माने विविक्तर। कैसे निकालते हैं? तो बी की घात 2 माइनस का 4 ए सी। चलो निकालो, सॉल्व करो इसको और बताओ कि उत्तर क्या आया। -49 नहीं, 49 गलत है। 49 तो नहीं आएगा बेटा। हाँ, बाकी सभी का सही आ रहा है। सूरज एक बार फिर से ट्राई करो। चलिए, तो b की जगह पे कितना है? b की जगह पे -3 है, तो हमने b की जगह पे -3 लिखा, ऊपर से लगा दी घात में 2। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अभी पोल में क्वेश्चन दूंगी तो फिर सारे गलत करते हैं। ध्यान से सभी यहाँ पे सुनो। हम निकाल रहे हैं विविक्तर। विविक्तर का फॉर्मूला होता है b की घात 2 माइनस 4 गुणा में a गुणा में c। विविक्तर का फॉर्मूला है ये। क्या करेंगे? एबीसी का मान निकालेंगे। कहां से? अपने समीकरण से। निकाल लिया मान, अब भरना है। बी स्क्वायर है, बी की घात 2 है, तो बी की जगह पे -3 था, तो -3 लिखो, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर करो। उसके बाद माइनस का निशान है और लिखा है 4, तो 4 आपने भी लिखना है, गुणा में ए गुणा में सी। ए की जगह पे 5 है तो 5 लिखेंगे, सी की जगह पे 2 है तो 2 लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। -3 का वर्ग किया तो 3 3 9 आया। कैसा 9? जमा का 9। माइनस की संख्या का वर्ग करो, जमा की संख्या का वर्ग करो, उत्तर दोनों का जमा में ही आता है। ठीक है, आप -3 को -3 से गुणा करो, जमा के 3 को जमा के 3 से गुणा करो, इसका भी उत्तर 9 आएगा, इसका भी उत्तर 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का निशान अभी नहीं लगाना है, पहले सबको गुणा कर लो। गुणा किया तो 4 5 20, 20 दूनी 40, ये आ गया 40। बीच में अब लगा दो माइनस का निशान, क्योंकि और कोई संख्या यहां माइनस की नहीं थी। 5 जमा का था तो प्लस माइनस माइनस, और ये भी जमा का था तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो कोई भी संख्या यहाँ पे ऐसी नहीं थी माइनस वाली, तो फिर यहाँ पे माइनस का 40 आया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 9 में से 40 गए, कितने बचेंगे? 40 में से 9 गए, कितने बचेंगे? बिल्कुल 31 बचेंगे। 40 बड़ा है, 40 के पास माइनस का निशान है, तो 31 के पास भी माइनस का ही निशान आएगा। सिंपल, हमारा विविक्तर निकल चुका है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अभी भी किसी को डाउट है, नहीं समझ आया तो पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन पोल में है, फिर वहां पे अगर गलत किया ना तो देख लेना फिर। क्या हो गया? फिर से बोलो। 3 की घात 3 होता है क्या? क्या क्या?
3 की घात 3 होता, हाँ 3 की घात 3 होता तो माइनस में आता, ठीक है, 3 की घात 3 होता तो माइनस में आता, बिल्कुल। चलो अभी के लिए चैट को मैं ऑफ कर रही हूँ, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपने इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया, नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना। इसमें ऑप्शन लिख लेती हूं मैं खुद से। ऑप्शन नंबर ए है, इसका आंसर आएगा 4। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इसका आंसर आएगा -4। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इसका आंसर आएगा 8, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा इसका आंसर आएगा -8, ठीक है। तो जो भी आपको लगता है कि इसका आंसर आना चाहिए या इसका आंसर आ रहा है, वो आपने पोल में जाके बताना है। पोल आपको थोड़ी देर में नजर आएगा, अभी आपको पोल नजर नहीं आएगा, ठीक है। चलो सभी कोशिश करो, पहले तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो अच्छे से, फॉर्मूला अच्छे से लगाओ, एबीसी का मान अच्छे से लिखो, सब कुछ अच्छे से करो, ठीक है। कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लेना, कोई चीज अगर समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, जल्दबाजी में गलत मत करना। एबीसी की वैल्यू मिल गई, बताओ। मैम पोल भेज दो। नहीं है, सी का मान कितना है? मैम पोल नहीं है। एक। मैंने जब आपका सवाल तो तभी पोल ओपन होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सी अगर 1 है तो बी का मान कितना है? 1। अच्छा, वो भी 1 है? 0 है मैम। 0, बिल्कुल। बी 0 है, ठीक है, बी 0 है, और सी 1 है। जाओ अब कर दो आंसर। बस वही चीज कर रहे हो ना फिर से, जब पूछा समझ आया तो हाँ 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 सब कुछ समझ आया, और जब आंसर कर रहे हो तो सारे गलत कर रहे हो। फिर गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा, खुद बताओ। जब आपको बोला कि पूछो नहीं समझ आ रहा, दोबारा से रिपीट करने को बोलो, तब कुछ बोलते नहीं हो, और अब पोल में इतना गंदा आंसर देते हो, लगता है कि पूरी मेहनत ही बेकार है, क्या फायदा इतना पढ़ाने का। तब तो फिर मुझे भी बाकी टीचर की तरह ऐसे करना चाहिए, फटाफट फटाफट बस सिलेबस खत्म करो, बच्चों को समझ आए ना समझ आए इसकी चिंता ही नहीं करनी चाहिए। पर कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मैं ऐसा कर भी नहीं सकती। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो जो पूछेंगे मैं तो बताऊंगी, वो पूछेंगे एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, मैं तो समझाऊंगी उनको। पर जिन्होंने पढ़ना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहते, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती। आज के बाद आपकी मर्जी है भाई, जिसको अच्छे से पढ़ना है पढ़ो, जो कि पढ़ते भी हैं काफी बच्चे, लेकिन जिसको नहीं पढ़ना, जिसको बस टाइम पास के लिए क्लास में आना है और पोल में गलत गलत आंसर देने हैं, वो आंसर गलत दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे। थक गई मैं इतने साल से, इतने टाइम से बोलते बोलते। सेट एग्जाम से, हाफ ईयरली एग्जाम से पहले मैंने इतनी बार बोला, हाफ ईयरली एग्जाम के बाद भी इतनी बार बोला, पिछले परसों इतनी बार बोला कि ढंग से पढ़ो, नहीं समझ आता तो पूछो। 4th चैप्टर है ये, 4th चैप्टर सेट 1 में आया था, हाफ ईयरली में आया था, स्कूल में पढ़ रखा है, ट्यूशन में भी पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने, फिर भी यहाँ पे आगे आंसर गलत करते हो, क्या फायदा इतना पढ़ने का। नहीं, बहुत ही गलत आंसर आए हैं, बहुत ही ज्यादा गलत आंसर आए हैं। 29 बच्चों ने आंसर किया, 29 में से 21 बच्चों ने तो गलत किया है, 29 में से 21 बच्चों ने गलत किया है, खुद सोचो अब आप। 21 बच्चे कितने होते हैं? सिर्फ 8 बच्चों का सही आंसर आया है, और बाकी सभी बच्चों का गलत। अभी 30 बच्चों ने आंसर किया, तो 22 बच्चों का गलत है, सिर्फ 8 बच्चों का सही है।
2 मिनट का वेट करूंगी, जिसने पोल में आंसर नहीं किया है कर लेना। ठीक है, 10 सेकेंड का वेट कर रही हूँ। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। 41 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 33 बच्चों का गलत है, सिर्फ 8 बच्चों का सही है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो समीकरण है वो कुछ इस तरीके का है कि माइनस का 2x की घात 2 जमा का 1 बराबर में 0। इसकी तुलना हम करने चले किसके साथ? इसकी तुलना हमने की ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 के साथ। क्या किया हमने? इसकी तुलना की। एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो a होता है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो a का मान है वो कितने के बराबर है? जो a का मान है वो कितने के बराबर है? वो -2 के बराबर है। अगर हम बात करें b के मान की तो b वो होता है जो x के साथ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कोई चीज आपको दिख रही है x वाली? एक्स स्क्वायर वाली चीज तो दिख गई, लेकिन क्या x वाली चीज दिख रही है? बताओ हाँ या ना। नो मैम। नहीं मैम। नो मैम। नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब b कितना होगा? b 0 होगा। और c कितना है? 1। 0 मैम। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, और यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए वही हमें फॉर्मूला दिया था, d बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 4 गुणा में a गुणा में c। ये हमें दिया था इसका फॉर्मूला, ठीक है। हमने कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में वैल्यू को भरना है। b की घात 2, b की जगह पे 0 है तो 0 लिखो, और 0 की घात में 2 लगा दो। माइनस का निशान 4 फॉर्मूले का है तो ऐसे का ऐसा ही रहने दो। गुणा में a की जगह पे -2 था तो हम लिखेंगे -2। a की जगह पे -2 था तो -2 लिख दिया। गुणा का निशान c की जगह पे 1 है तो 1 लिख दिया। अब हमने इसको सॉल्व करना था। सॉल्व करने के लिए देखो, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही रहेगा, 0 का अगर वर्ग कर भी लोगे तो क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो 0 ही ना। उसके बाद इनको गुणा करना था, और इनको गुणा करने पर पहले तो ये बताओ कि संख्या क्या आएगी। चिन्ह की बात बाद में करेंगे, पहले मुझे ये बताओ संख्या क्या आएगी अगर आप 4 को 2 से गुणा करो फिर उसको 1 से गुणा करो। 8। संख्या आ गई 8, संख्या आ गई 8। अब मुझे बताओ ये 8 कैसा होगा, जमा का या माइनस का? प्लस का। पक्का? यस मैम। यस मैम। प्लस का होगा, क्योंकि देखो 4 ने 2 से गुणा किया। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि संख्या जब संख्या से गुणा करती है और चिन्ह जो होता है वो चिन्ह से गुणा करता है। चिन्ह जो होता है वो किससे गुणा करता है? चिन्ह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ने 2 से गुणा की तो 4 दूनी आ गया 8, माइनस ने माइनस से गुणा की तो माइनस माइनस आ गया प्लस। अब जिन बच्चों ने यहाँ पे लिखा होगा 0 फिर माइनस का निशान फिर 8, तो वो बच्चे गलत है, क्योंकि माइनस का 8 नहीं आएगा, जमा का निशान रहेगा। क्यों? तो वो मैंने अभी अभी समझाया। अभी जिसको समझ नहीं आया वो दोबारा से पूछो। जिसको समझ नहीं आया कि यहाँ पे जमा का 8, बिल्कुल दोबारा देखते हैं। देखो ध्यान से देखना, मैम b का मान 0 कैसे है? देखो क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ ना, नहीं बेटा b का मान 1 नहीं है। ध्यान से देखो,
जो x की घात 2 के साथ होता है वो a होता है, ठीक है। जो x की घात 2 के साथ होता है वो कौन होता है, a होता है। जो x के साथ होता है वो कौन होता है, b होता है। जो किसके साथ होता है, x के साथ होता है वो b होता है। और जो अकेला होता है वो c होता है। तो मुझे x स्क्वायर वाली चीज मिल गई, x स्क्वायर के साथ माइनस का 2 था, मतलब a का मान माइनस का 2 है। मुझे अकेली वाली चीज मिल गई, अकेला 1 था, अकेला कौन होता है, c होता है। तो फिर x वाली चीज थी क्या यहाँ पर, बताओ जरा। इस समीकरण में क्या x वाली चीज थी जिसके साथ x लगा हो? नो मैम। नहीं थी। एक्स स्क्वायर वाली चीज थी और अकेली संख्या थी, दो ही चीजें थी। एक थी एक्स स्क्वायर वाली चीज, एक थी अकेली चीज। एक्स वाली चीज थी ही नहीं, तो जब एक्स वाली चीज है ही नहीं, जब ऐसा कुछ हमें दिख ही नहीं रहा, तो फिर हम क्या मानेंगे, हम बी को 0 मानेंगे। बताओ, अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाला कोई नहीं था ना। अगर एक्स वाला कोई नहीं है तो उसको फिर 0 मानते हैं। अगर एक्स ही अकेला होता, अगर ऐसे लिखा होता कि माइनस का 2x स्क्वायर जमा का x जमा का 1, तो हम बोलते कि x है, इस समीकरण में x है और x के साथ 1 है। लेकिन जब x ही नहीं दिख रहा तो हम मानते हैं कि 0 है। जब x ही नहीं दिख रहा तो हम मानेंगे कि b कितना है, 0 है। ठीक है, ये हो गया एबीसी की वैल्यू की बात। अब बात करते हैं इसकी कि यहाँ पे कैसे जमा का निशान आएगा। इसको अगर मैं कोने में लिखूं तो ध्यान से देखना, मैंने जिनको गुणा करना है वो कौन कौन है। एक है माइनस का 4, एक है माइनस का 2 और एक है 1। ठीक है, अब एक से गुणा करो ना करो कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, आंसर तो सेम आता है। तो इसको देखो ना देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस इन दोनों को ही देखना है ध्यान से, क्योंकि ये 1 है। अगर इसकी जगह पे 2 होता तब हम इन तीनों को ही देखते, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 था। 1 से किसी की गुणा करवाओ तो उत्तर तो सेम ही आएगा ना। तो इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों की गुणा कराई पहले। 4 ने 2 से गुणा की तो 4 दूनी आ गया 8। ठीक है, 4 ने 2 से गुणा की तो 4 दूनी 8 आ गया। संख्या संख्या से गुणा करती है और साइन चिन्ह जो होता है वो चिन्ह से गुणा करता है। 4 ने 2 से गुणा किया, 8 दे दिया। अब माइनस क्या करेगा, माइनस से गुणा करेगा, और माइनस जब माइनस से गुणा करता है तो क्या उत्तर आता है, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इसलिए इन तीनों को ही गुणा करने पे आया 8। ठीक है, इन तीनों को ही गुणा करने पे आया 8 और माइनस की माइनस में गुणा कराने पे आया प्लस। तो हमारा आंसर आ गया जमा का 8, कि जो हमारा डी निकल के आएगा, जो विविक्तर निकल के आएगा वो 8 होगा। ठीक है, बताओ अभी किसी को कोई डाउट? मैम ये 4 कहाँ से है? नो मैम। कौन सा 4? ये वाला 4? यस मैम। ये फॉर्मूले में है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था ना, b की घात 2 माइनस 4 गुणा में a गुणा में c। तो ये फॉर्मूले आ रही है। बाकी बच्चों की आवाज कट कट के आ रही है क्या? नो मैम। नो मैम आ रही है आपकी आवाज। रिजॉइन कर। हाँ, जिसको मेरी आवाज कट कट के आ रही है क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। बताओ भाई, और किसी का कोई क्वेश्चन इस सवाल के लिए, कोई और डाउट हो किसी का? बस फॉर्मूला याद रखना, b की घात 2 माइनस का निशान 4 गुणा में a गुणा में c, जिसको हम सीधा सीधा 4ac भी कभी कभी लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, उसको भी पोल में करना है। तो अभी के लिए चैट को ऑफ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल अब सभी के लिए, इसको रहने दो, ये मैं खुद कराऊंगी, इसको भी रहने दो। एक सवाल मैं आपको खुद से लिख के देती हूँ। ठीक है, इसको कर लो, चलो मैं क्यों लिख के दूं, इसको कर लो, ये वाला कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करना सभी ने, और इसका ऑप्शन मैं भी लिख दूंगी फटाफट से, तब तक के लिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, इसको ऑप्शन में लिख रही हूं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि इसका आंसर आएगा 25। ऑप्शन नंबर बी कहता है इसका आंसर आएगा 60। ऑप्शन नंबर सी कहता है माइनस का 60 और ऑप्शन नंबर डी कहता है
माइनस का 25। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? -5x² जमा 3, ठीक है। यहां पर भी x वाली चीज नहीं है, यहां पर भी आपको x वाली चीज नहीं मिल रही है, तो ध्यान रखना x वाली चीज अगर नहीं मिल रही तो किसका मान 0 लेना है, a का, b का, किसी का, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करने पे जो भी आंसर आता है वो आपने पोल में जाके देना है। जिसका भी आंसर हो जाएगा पोल में वो हैंड रेज कर दे। बोलो फॉर्मूला बता दो। मैम पोल फॉर्मूला तो याद करना है ना, फॉर्मूला तो याद रखो, ठीक है। मैम अभी पहले सुन लो फॉर्मूला, पोल में आंसर कर दो फिर जाओ। फॉर्मूला है b की घात 2 माइनस का निशान 4 गुणा में a गुणा में c, ठीक है। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। जिनका हो चुका है वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ वो कोशिश करो अपना आंसर देने की। डन मैम। ओके बच्चों, डन मैम। ओके Done, ma'am. अंजू मैम की आवाज आ रही है क्या? माइक ऑन करके बताओ। ओके ओके अच्छा, करवा दो मैम क्या करवा दो? ट्यूशन अभी पोल में आंसर कर रहे हैं बच्चे, कर लिया। बाकी बच्चे कर रहे हैं। क्लास में हमारे पास 50 बच्चे हैं, 50 में से कुछ बच्चों के पास पोल नहीं आता, तो 45 बच्चे सोच के मैं चल रही हूँ। 45 में से 33 बच्चों ने आंसर कर लिया है और 12 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिसने आंसर कर लिया वो अपना हैंड रेज कर लिया करो, ठीक है। हर्षिता, अनीता, निवास कुमार जी के नाम से शायद खुशी है, आयशा, शिल्पी, विद्या, सतीश, मैम मैंने कर दिया। बेटा हैंड रेज कर लो। मुकेश, साहिल। अंजू आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही क्या? ऐसे क्यों आवाज? तो माइक तो ऑन करो पहले, आपका माइक ऑफ है। हाँ माइक तो आपका ऑन है बट आवाज मुझे सच में नहीं आ रही है। नहीं बेटा आवाज तो नहीं आ रही। क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करके देखो। ठीक है, अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है कर लेना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए बोल हो चुका हम है। भी का आएगा। हाँ देखते हैं भाई, देखते हैं। सबसे पहले तो अपना समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण हमें दे रखा है -5 x की घात 2 जमा का 3 बराबर में 0। इसकी हमने तुलना करनी थी a x² जमा b
x जमा c बराबर 0 के साथ। इसकी हमने करनी थी तुलना करने चले तो पता चला कि x स्क्वायर वाली चीज है और c है, एक्स स्क्वायर वाली चीज है और सी जो अकेला रहता है वो भी है, लेकिन बी इस बार भी नहीं है। बी जो है वो मेरे चैट में लिख लो, जो भी आपका क्वेश्चन है ना चैट में लिख लो अंजू। ए की जगह पे आ जाएगा -5, बी की जगह पे आ जाएगा 0 और सी की जगह पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमने इसको बस फॉर्मूले में भरना था और कुछ नहीं करना था। तो फॉर्मूला होता है, इस बार बता रही हूँ, अगले क्वेश्चन में नहीं बताऊंगी, सभी याद कर लो, b की घात 2 -4 गुणा में a गुणा में c। ठीक है, तो d को ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं। b की घात 2 है मतलब 0 की घात 2 है, लिख दिया। माइनस का निशान, 4 ऐसे का ऐसा, 4 के साथ गुणा करवानी है a की मतलब -5 की और c की मतलब की 3 की। ठीक है, इनकी हमने करवानी है आपस में गुणा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, संख्याओं को गुणा करके लिख लो कि संख्या क्या आ रही है, साइन बाद में डिसाइड करेंगे, पहले बस गुणा कर लो। तो गुणा किया, 4 5 6 20, 20 3 60, 4 5 6 20, 20 3 60, तो 60 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 4 है माइनस का, 5 भी है माइनस का, 4 भी माइनस का, 5 भी माइनस का, दोनों माइनस के हैं। तो इस माइनस ने माइनस से गुणा कर दी और माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस। माइनस माइनस कितना आ गया, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया कि हमारा जो डी है वो कितने के बराबर है, वो 60 के बराबर है। कैसा वाला 60, तो जमा का 60। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, मतलब प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन करेंगे हम पोल में, उसके बाद जो रियल क्वेश्चन है उसको पोल में करेंगे। अभी के लिए बताओ किसको, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट? अंजू आप लिख रहे हो क्या अपना डाउट? अगर लिख रहे हो तो लिख लो, थोड़ा सा वेट मैं कर लेती हूँ। आवाज तो वैसे आनी चाहिए भाई, आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको अच्छे से करना, फिर हम रियल क्वेश्चन जो होता है ना पोल का उसको भी करेंगे। तो अभी के लिए चैट को करते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, -4 x की घात 2 -2 x जमा 1 बराबर में 0। इसका आपने निकालना है आंसर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इसका आंसर आएगा 16, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इसका आंसर आएगा -16, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इसका आंसर आएगा -20 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इसका आंसर आएगा जमा का 20। ठीक है, अब जो भी आपको लगता है, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हाँ बस अंत में ध्यान रखना, जब प्लस करोगे या जब माइनस करोगे तब ध्यान रखना कि भाई क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, रुको 1 मिनट, रुको 1 मिनट रुको, हाँ सॉल्व कर लो, मतलब ऑप्शन थोड़े से मैं बदल रही हूँ, ऑप्शन यहाँ पे ध्यान से देखना। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इसका आंसर आएगा 12, बी कह रहा है -12। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया, 12 या -12, 20 या -20, जो भी आपको लगता है। जब अंत में सॉल्व करोगे तो साइन वगैरह का ध्यान रखना, गुणा करते वक्त साइन वगैरह का ध्यान रखना, बस बाकी इसमें कुछ भी नहीं है दिक्कत वाली बात, बाकी तो आप कर ही लोगे। चलिए तो फिर कीजिए इसको सॉल्व और उसके बाद फिर हम असली क्वेश्चन करेंगे पोल का। कर लिया मैं। ठीक है, कर तो लिया बट सही आंसर मुझे दिख नहीं रहे। हाँ अभी थोड़ा सा दिख आंसर रहा है। ही नहीं दिखा रहा। चलो अभी आपको दिख जाएगा पोल का रिजल्ट। जो आंसर दे देता है बस हैंड रेज कर लिया करो, जैसे ही आपने पोल में आंसर दिया वैसे ही हैंड, हाथ का निशान दबा दिया करो। ठीक है, मैम कर लिया। ओके बेटा, चलो बाकी बच्चे भी करो, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। ओके, बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई, ऐसे कुछ भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, एबीसी की वैल्यू निकालनी आती है, गुणा करना आता है, सब कुछ आता है, तो अच्छे से कर लोगे। डन मैम। ओके बच्चों।
सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। डन मैम। ठीक है, डन मैम। ठीक है बेटा। डन मैम। ओके, मैम गलत हो गया गलती से। गलती से गलत मत करो भाई, बिल्कुल भी गलत मत करो। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे, जिसको जितना भी आता है, जितना भी समझ आया है, अपना अपना आंसर देने की कोशिश करो। दो मिनट है अब सभी के पास, जिसने भी पोल में आंसर नहीं किया। 17 तक पोल में आंसर करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन भी पोल में करना है, इसलिए ज्यादा वेट नहीं कर सकते। सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। 2 मिनट बहुत होते हैं, आराम से कर लोगे, जल्दबाजी में मत करो, बहुत होते हैं 2 मिनट। क्लास में हमारे पास 48 बच्चे हैं। 48 में से कुछ बच्चों के पास पोल नहीं आता, तो 42 तक बच्चे हैं क्लास में जो आंसर कर सकते हैं पोल में। ठीक है, थोड़ी देर में पोल एंड हो जाएगा। चलो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अपना आंसर पोल में जाके कर देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो ध्यान से इसको देखेंगे। सबसे पहले तो हमने इसकी तुलना की ax² जमा bx जमा c के साथ, तो हमें पता चला a का मान है -4, b का मान है -2 और c का मान है जमा का 1। फिर हमने क्या करना था, इसको जो है वो फॉर्मूले में भर देना था। तो फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पे, d बराबर होता है b की घात 2 -4 गुणा में a गुणा में c के। ठीक है, ठीक है। फिर हमने क्या करना था, वैल्यू भरनी थी। b की जगह पे -2 है, तो b की जगह पे मैंने भी -2 लिख दिया। b की जगह पे -2 था, तो मैंने भी b की जगह पे -2 लिख दिया। उसके बाद माइनस का निशान लगा था, तो माइनस का निशान लगा दिया। 4 फॉर्मूले में था, तो 4 भी लिख दिया। 4 को a से गुणा करानी है, मतलब 4 को -4 से गुणा करानी थी। 4 को c से गुणा करानी है, मतलब 4 को, मतलब इसको 1 से गुणा करानी थी। ठीक है, तो इसको अगर हम करें, सॉल्व करें, तो कितना आ जाएगा, -2 की घात 2 है, तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। चाहे वो -2 हो, चाहे वो जमा का 2 हो, अगर वर्ग कर रहे हो तो जमा में ही आएगा। ठीक है, और इसको गुणा करके कितना आएगा, पहले तो संख्या बताओ, संख्या क्या आएगी इन तीनों को गुणा करने पर? 16। 16। अब 16 कैसा होगा, जमा का या माइनस का? जमा।
प्लस का, जमा क्योंकि का। ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस ने माइनस से गुणा की तो माइनस माइनस प्लस बन गया, माइनस ने माइनस से गुणा की तो माइनस माइनस प्लस बन गया। तो बताओ डी कितना आएगा? 16 में 4 जोड़ो 20, तो डी कितना आएगा? 20 हमारा आया 20 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है और ए बी सी तीनों ही गलत है। यहाँ आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि साइन कौन सा लगाएं। 4 ने 4 से गुणा की, गुणा करके 16 दे दिया, और माइनस ने माइनस से गुणा की तो माइनस माइनस प्लस हो गया। गलती से 4 को ऐड कर दिया। अच्छा, ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है? ऐड वगैरह नहीं करना है, गुणा करो पहले, फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा तो आपको मिल जाएगा। मैम फिर ये 2 से 2 की गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। बिल्कुल, माइनस के 2 को माइनस से 2 से गुणा करो, माइनस का 2 गुणा माइनस का 2, 2 ने 2 से गुणा की, 2 दूनी 4, माइनस ने माइनस से गुणा की प्लस, आगे जमा का 4। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं अपना असली क्वेश्चन पोल का। ये तो ऐसी एग्जाम्पल थे, अब रियल क्वेश्चन आएगा। तो ये रहा वो क्वेश्चन, इसका समीकरण लिख लेती हूं, बाकी फिर खुद से कर लेना, ठीक है? माइनस एक्स की घात 2 माइनस का ही 5x, माइनस का ही 5x जमा का 1 बराबर में 0। अब एक्स स्क्वायर के साथ भाई कुछ नहीं है, हमें पता है कि माइनस का निशान लगा है, माइनस अकेले थोड़ी लगता है, इसके साथ कोई संख्या भी तो होगी, तो हमें पता है यहाँ पे पक्का माइनस का 1 होगा, हमें पता है पक्का यहाँ पर माइनस का 1 होगा। तो इसको मत भूलना, ठीक है? इसको मत भूलना, ये माइनस का है, ये मत भूलना। और बिल्कुल कर लो अच्छे से, अच्छे से कर लो। जब हो जाएगा तो हैंड रेज करना, जिसका कॉपी पे सॉल्व हो जाएगा वो हैंड रेज करना। पक्का हो गया? झूठ तो नहीं बोल रहे हो, है? चलो तो फिर पोल में भी जाके आंसर कर दो, अच्छे से करना भाई, जल्दबाजी में करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। पूरे 10 मिनट है, पूरे 10 मिनट है, आराम से सोच समझ के करो, कहीं पे फंस जाओगे, कोई चीज समझ नहीं आएगी तो पूछ लेना, नहीं पता लगेगा इसके बाद क्या करना चाहिए तो पूछ लेना, ठीक है? फिर से डांट लगानी पड़ेगी क्या है? अच्छे से करो, गलती पता नहीं क्यों क्यों गलती करते रहते हो फालतू की, है? सॉल्व करो कॉपी पे, एक एक स्टेप अच्छे से करो, नहीं पता लग रहा तो पूछो, नहीं पता लग रहा क्या करना तो पूछो। मैम किसी भी माइनस बोलो। माइनस के साथ जो संख्या है उसका वर्ग होगा तो वो प्लस में आएगा ना? हाँ वो प्लस में आएगा। डन मैम। जिनका हो चुका है हैंड रेज कर लो। ठीक है, क्लास में हमारे पास है 45 नहीं 44 44 बच्चे हैं। कुछ कह रहे हो शुभम? जिन्होंने पोल में आंसर कर दिया हैंड रेज कर लो बस। ठीक है, बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। डन मैम। ओके बेटा, जिनका हो चुका है वेरी गुड, और जो कर रहे हैं आराम से कर लो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल सोच समझ के करो। आपका मकसद ये नहीं है कि आपको जल्दी करना है, आपका एम ये होना चाहिए कि चाहे मैं थोड़ा समय लेके करूं पर मैं सही करूं, ठीक है?
ऐसा नहीं कि भाई मुझे पोल जैसी ओपन हुआ वैसी आंसर देना है, वो आपका नहीं होना चाहिए एम। आपका एम होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं थोड़ा चाहे टाइम ज्यादा लगा लूं पर मेरा आंसर सही आए। टाइम चाहे मुझे बाकी बच्चों से ज्यादा लगे, चाहे मैं पोल में आंसर करने वाली आखिरी बच्ची बनूं, लेकिन आंसर मेरा सही आए, ये ऐसा मान के चलो, ठीक है। ऐसे अपना लक्ष्य रखा करो, ठीक है। चलो 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। कुछ बच्चे सही कर रहे हैं, कुछ बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं, ठीक है। चलो सभी ट्राई करो, सभी ट्राई करो। अच्छा अभी मुझे बताओ कि किस किस को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। कोई है जो क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं? अगर है तो माइक ऑन करके यस बोलो। कोई नहीं है? 25 तक वेट करते हैं, उसके बाद पोल को एंड करेंगे, ठीक है। अभी 24 हो रहे हैं, 25 पे पोल को एंड करेंगे। वैसे भी काफी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 43 बच्चे क्लास में हैं। अगर 5 बच्चों के पास भी पोल नहीं आता तो भी कम से कम 38 बच्चे तो आंसर करने चाहिए ना। चलो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। इसको मैं अभी के लिए मिटा देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे इसको करना था, ठीक है। तो ये था माइनस का एक्स। हमें पता है कि भाई एक्स स्क्वायर के साथ ना कुछ लिखा नहीं है, बस माइनस लगा दिया है। तो हमें पता है जब इसके साथ कुछ नहीं होता, इसके साथ होता है 1। अब यहाँ पे अगर माइनस का निशान लगा रखा है तो हम समझ जाएंगे इसके पास है माइनस का 1, ठीक है। और बी की जगह पे लिखें तो बी की जगह पर है माइनस का 5, सी की जगह पे लिखें तो सी की जगह पर है 1, ठीक है। अब हमने यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकाल दी। अब डी निकालना है। डी कहता है बी की घात में 2 -4 गुणा में ए गुणा में सी, ठीक है। डी को ऐसे कैसा लिखा, बी की जगह पर हमने -5 भरना था तो हमने यहाँ पे -5 भर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद -4 था तो -4 लिख दिया। इसकी गुणा ए से करनी है। ए की जगह पे -1 है तो मैंने भी -1 लिख दिया। सी की जगह पे 1 था तो सी की जगह पे 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 ने -5 से गुणा की तो आ गया 25। -5 ने -5 से गुणा की तो आ गया 25। 5 5 25। 4 ने गुणा किया 1 से, 4 एकम 4, आगे 1 से गुणा किया 4 एकम 4, ठीक है। तो मतलब इन तीनों को जब गुणा करेंगे तो संख्या कितनी आएगी, संख्या आएगी 4। अब ये 4 जमा का आएगा कि माइनस का आएगा, बताओ। प्लस का मैम प्लस का, बिल्कुल, क्योंकि ये वाला 4 माइनस का, ये वाला 1 माइनस का, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो हमारे पास डी कितना आ गया, 25 में 4 जोड़ो 29। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी नहीं, सॉरी, बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 29, जो कि 20 बच्चों का सही था। तो 20 बच्चों ने बिल्कुल सही अपना आंसर दिया, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों ने गलत, मतलब शायद 15-16 बच्चों ने, 15 बच्चों ने शायद गलत आंसर दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी ऐसे सवाल हम अपनी अगली क्लास में भी करने वाले हैं, तो अभी आपके पास मौका है इनको दोबारा से सीखने का। अभी के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। अभी किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेकर के तो मुझसे पूछो, क्लास में बने रहो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है।